श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 3। बाबा की स्वीकृति, आज्ञा, प्रतिज्ञा और भक्तों का कार्य समर्पण। बाबा की लीलाएं, ज्योति स्तंभ स्वरूप, मातृ प्रेम रोहिला की कथा और उनके मधुर अमृतोपदेश। श्री साईं बाबा की स्वीकृति और वचन देना। जैसा कि गत अध्याय में वर्णन किया जा चुका है, बाबा ने सच्चरित लिखने की अनुमति देते हुए कहा, सच्चरित लिखने के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है। अपना मन स्थिर कर मेरे वचनों को श्रद्धा पूर्वक निर्भय होकर कर्तव्य का पालन करते रहो। यदि मेरी लीलाएं लिखी गई है तो विद्या का नाश होगा तथा ध्यान तो भक्ति पूर्वक श्रवण करने से दैहिक बुद्धि नष्ट होकर भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर ही प्रभावित होंगी। और जो इन मेलाओं के अधिक गहराई तक खोज करेगा, उसे ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। इन वचनों को सुनकर कुमारपंत को अति हर्ष हुआ और वह निर्भय होकर उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य सफल होगा। बाबा है श्यामा की ओर दृष्टिपात करता, जो प्रेम पूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। उसकी भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। जो हरि चरित्र और कृत्यों का श्रद्धा पूर्वक गायन करेगा, मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा। जो भक्तगण हृदय और प्राणी से मुझे चाहते हैं, उन्हें मेरी कथाओं श्रवण स्वभावत प्रसन्नता होगी। विश्वास रखो, जो कोई भी मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा, उसे परमानंद और चीर संतोष की प्राप्ति हो जाएगी। यह मेरा वैशिष्ट है कि जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन निरंतर स्मरण और मेरा ही ध्यान करता है, कि उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों का संसारिक वासनाओं और अज्ञान रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती है। मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूँ। मेरी कथाओं का श्रवण करने से मुक्ति हो जाएगी। अतः मेरी कथाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनो और मनन करो। सुख और संतोष की प्राप्ति सरल मार्ग यही है कि इससे श्रोताओं के चित्त की शांति प्राप्त होगी और ध्यान प्रगाढ़ और विश्वास दृढ़ हो जाएगा। तब वह अखंड चेतन घन से भिन्नता प्राप्त हो जाएगी। केवल साईं साई के चरण मात्र से ही वे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। भिन्न भिन्न कार्यों की भक्तों की प्रेरणा। भगवान अपने किसी भी भक्त को मंदिर, मठ, किसी को नदी के तीर घाट बनवाने, किसी को तीर पर्यटन करने का और किसी को भगवत कीर्तन करने एवं भिन्न भिन्न कार्यों की प्रेरणा देते हैं, परंतु उन्होंने मुझे साईं सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा की। मुझे किसी भी विद्या का पूर्ण ज्ञान ना होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा ही अयोग्य था। तब मुझे इस दुष्कर कार्य का देने का दुस्साहस क्यों करना चाहिए? सिसाई महाराज की यथात्म जीवनी का वर्णन समर्थ किसे है? उनकी कृपा मात्र से ही कार्य संपूर्ण होना संभव है। इसलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा यह नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं ही अपने चरित्र रचा। अतः इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं। जन्मत ब्राह्मण होने के नाते दीर्घ चक्षु विहीन, अतः साईं सच्चरित्र लिखने का सर्वथा अयोग्य था। परंतु श्री हरि से क्या संभव नहीं है। मुख भी वाचाल हो जाता, कबू भी गिरवट चढ़ जाता, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की युक्ति से ही जाने। हारमोनियम और बंसी यह आभासी यहाँ की ध्वनि से प्रसारित कैसे हो सकती है? इसका कोई भी वादक को नहीं। चंद्रकांत मणि की उत्पत्ति, ज्वार भाटा के रहस्य मणि अथवा उद्गति उदी नहीं, वर्णन शशिकला में घटते बढ़ते ही निहित है। बाबा का चरित्र। ज्योति स्तंभ स्वरूप। समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योति स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं, इसलिए नाविक चट्टानों पर दुर्घटनाओं से बच जाए और जहाज की कोई हानि न पहुंचे। इस सागर में श्री साईं बाबा का चरित्र ठीक उपयुक्त उसी के भांति उपयोगी है। यह अमृत से भी अति मधुर और संसारिक पथ पर सुगम बनाने वाला है। और वह
जब वह कानों के द्वारा हृदय से प्रवेश करता है, वहीं बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में चित्त करने पर समस्त कुशालाएँ लुप्त हो जाती हैं। अहंकार का विनाश हो जाता है तथा दैहिक बुद्धिक आवरण भी लुप्त होकर ज्ञान में प्रकट हो जाता है। बाबा की विशुद्ध कीर्ति का वर्णन निष्ठा पूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होंगे। अतः यह मोक्ष का प्राप्ति का सरल साधन है। सतयुग में शम तथा दम त्रेता में त्याग और द्वापर में पूजन, कलयुग में भगवान कीर्तन का ही मोक्ष का साधन है। यह अंतिम साधन जो चारों वर्णों में माध्यम साध्यम साध्य है भी है। अन्य साधन जैसे योग, त्याग, ध्यान, धारणा आदि आचरण लाने में कठिन है। परंतु चरित्र तथा हरि कीर्तन का श्रवण अत्यंत सुलभ है। केवल उन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कथा, श्रवण और कीर्तन के लिए दिव्य स्वाभाविक विषय शक्ति नष्ट हो जाती है और भक्तों की वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है। इसी फल का प्रदान करने हेतु सच्चरित्र की रचना कराई। भक्तगण अब सरलता पूर्वक सच्चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही मनोहर स्वरूप का ध्यान कर गुरु और भगवान भक्ति के अधिकारी बने और निष्काम होकर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। साईं सच्चरित्र का सफलता पूर्वक संपूर्ण होना, यह साईं की महिमा ही समझे। हम तो केवल एक निमित्त मात्र ही बनाया गया। मातृ प्रेम, गाय का अपने बछड़े पर प्रेम सर्वविदित है। उसके स्तवन सदैव ही दुग्ध से पूर्ण पूर्ण रहते हैं और जब भी वह भूखा बछड़ा इस स्तन की ओर दौड़ आता है तो दुग्ध की धारा प्रभावित होने लगती है। उसी प्रकार माता भी अपने बच्चों की आवश्यकता के पहले से ही ध्यान रखती है और ठीक उसी प्रकार स्नान पान कराने लगती है। वह बालक को श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है, परंतु बालक को इसका भान नहीं होता। बालक को सुंदर श्रृंगार आदि देखकर माता के हर्ष का पारावार नहीं रहता। माता का प्रेम विचित्र और असाधारण और निस्वार्थी है, जिसकी कोई उपमा नहीं है। ठीक उसी प्रकार सद्गुरु का प्रेम अपने शिष्यों पर होता है। ऐसा ऐसा ही एक प्रेम बाबा का पर था। उदाहरणार्थ वह निम्न प्रकार है। सन 1916 में मैंने नौकरी से अवकाश ग्रहण किया। जो पेंशन मुझे मिलती थी, वह मेरे कुटुंब निर्वाह करने के लिए अपर्याप्त थी। उसी वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिवस में अन्य भक्तों के साथ शिरडी गया। वहाँ अन्ना चिड़चिड़मन ने स्वतः ही बाबा से प्रार्थना की, इन पर कृपा करो। जो पेंशन इन्हें मिलती है और निर्वाह करने योग्य नहीं, कुटुंब में वृद्धि हो रही है, कृपया कोई और नौकरी दिला दीजिए ताकि इनकी चिंता दूर हो सके और ये सुखपूर्वक रहें। बाबा ने उत्तर दिया, इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परंतु इन्हें मेरी सेवा का आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव ही पूर्ण होंगी। इन्हें अपना ध्यान मेरी ओर आकर्षित कर अधार्मिक जनों, दुष्ट जनों की संगति से दूर रहना चाहिए। इन्हें दया और नम्रता से बर्ताव और अंतःकरण से मेरी उपासना करनी चाहिए। यदि इस प्रकार आचरण कर सके तो नित्यानंद के अधिकारी हो जाएंगे। रोहिला की कथा, यह कथा साईं बाबा के समस्त प्राणियों में प्रेम का सूचक है। यह साधारण एक स एक एक समय रोहिला जाति का एक मनुष्य शिरडी में आया। वो ऊँचा पूरा सुदृढ़ संगठित शरीर का था। बाबा के प्रेम मुग्ध होकर वह शिरडी में रहने लगा। तो पहरी उच्च और कर्कश आवाज में कुरान शरीफ के कलमे पढ़ने लगा। अल्लाह अकबर के नारे लगाता था। शिरडी के अधिकांश लोग खेत में दिन भर काम करने के पश्चात वो को घर लौटते तो रोहिला की कर्कश पुकारें स्वागत करती थी। इस कारण उन्हें रात्रि विश्राम न मिलता, जिससे अधिक कष्ट और असुविधा का अनुभव करने लगे। कई दिनों तक तो वे मौन रहे, परंतु कष्ट सहनीय हो गया। तब उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिला को मनाकर उत्पात रोकने की प्रार्थना की। बाबा ने उन लोगों की प्रार्थना पर ध्यान न दिया। इसके विपरीत गांव वालों को आड़े हाथ लेते हुए बोले कि
कि अपने कार्य पर ध्यान दे, रोहिला की ओर ध्यान ना दे। बाबा ने कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है, वह रोहिला को तथा मुझे अधिक कष्ट पहुँचाती है, परंतु वह उसके कदमों के समक्ष उपस्थित होने का साहस करने में समर्थ है। इसी कारणवश वह शांति और सुख में है। यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी नहीं थी। बाबा का संकेत केवल कुविचारों की ओर था। अन्य विषय अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश आराधना को महत्व देते थे। अतः रोहिला के पक्ष को समर्थन कर ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक थोड़े समय के उत्पात सहन करने का परामर्श दिया। बाबा के मधुर अमृतोपदेश। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण अपने-अपने घर को लौट रहे थे, तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया। तुम चाहे कहाँ भी रहो, जो इच्छा हो सो करो, परंतु सदैव स्मरण रखो, जो कुछ तुम करते हो वह सब मुझे ज्ञात है। मैं समस्त प्राणियों का घट-घट व्याप्त हूँ। मेरे उदर में समस्त जड़ जड़ व चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता और संचालन करता हूँ। मैं उत्पत्ति, स्थिति, संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरा ध्यान की उपेक्षा करने वाले माया के पास में पहुँच जाता है, परंतु समस्त जंतु, चींटियों या दृश्यमय या परिवर्तन या स्थायी विश्व ही मेरा स्वरूप है। इस सुंदर तथा अमूल्य उपदेश का श्रवण कर मैंने तुरंत ही ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानव की सेवा ना करूँगा। तुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के वचन का विचार मेरे मस्तिष्क में बार-बार काटने लगा। मुझे विचार आने लगा कि क्या सचमुच में ऐसा घटित होगा? भविष्य में स्पष्ट हो गया कि बाबा के वचन सत्य निकले। मुझे अल्पकाल में ही नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैंने स्वतंत्र होकर, एकत्रित होकर जीवन भर बाबा की सेवा करता रहा। इस अध्याय के समाप्त करने से पूर्व मेरी पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि वे समस्त बाधा जैसे आलस, निद्रा, मन की चंचलता, आसक्ति दूर कर एकत्रित होकर बाबा का ध्यान और विलय की ओर दे। स्वाभाविक प्रेम निर्माण कर भक्ति रहस्य को जाने, अन्य साधनाएँ व्यर्थ है। केवल केवल उन्हें ही केवल एक सुगम उपाय का पालन करना चाहिए, और वह है कि साईं लीला का श्रवण। इससे अज्ञान नष्ट होकर मोक्ष के द्वार खुल जाएँगे। जिस प्रकार अनेक स्थानों पर भ्रमण करते लोभी पुरुष को गड़े हुए धर्म के सतत एक चिंतन रहता है, उसी प्रकार साईं को अपने हृदय में धारण करो। अगले ध्यान इसी साईं बाबा का शिरडी में आगमन का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। अध्याय 3 समाप्त।